नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश जिला मंडी के सबसे ऊंचे गांव में। जी हां, इस गांव का नाम है रुलंग और हम आपको बताना चाहेंगे ये मंडी डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचा गांव है। हमारे साथ गांव के कुछ स्थानीय निवासी यहाँ पे मौजूद हैं। आज इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या समस्या इस गाँव की है और जिस तरह से अभी रिसेंटली बर्फबारी हुई है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ठीक यहाँ पे बर्फ़ गिरा हुआ है। कैसे ये लोग यहाँ पे रहते हैं, कैसे रहन सहन है इनका और किस तरीके की आजीविका कैसे कमाते हैं, क्या इनका आजीविका कमाने का साधन है, सारी आप बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? भाग सिंह। भाग सिंह जी, आपका स्वागत है खबर खास टीवी में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम जानना चाहेंगे कि आपके गाँव की जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जनसंख्या लगभग 500 के करीब है और घर जो है 80-85 के करीब है। 80-85 करीब घर है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पे, जो सुविधाएं आपको आज तक नहीं मिल पाई हैं, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? मूलभूत समस्या हमें ज़्यादातर ये है कि रोड जो है बना है सरकार की ओर से और इसमें जो है कई जगह कैंचिया टफ है और जब भी गाड़ी आएगी तो कई जगह जो है चढ़ाई जो है 90 डिग्री के आसपास भी हो सकती है जी। हाँ जी। और यहाँ की जीविका के साधन जो है खेतीबाड़ी है जी। खेतीबाड़ी के लिए मेन समस्या जो है जैसे कुल वगैरह या सिंचाई की बहुत समस्या है। सिंचाई कोई परियोजना यहाँ पे? परियोजना कोई भी नहीं है जी। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कुछ अन्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हेमचंद। जी, क्या लगता है आपको कि इस जो मंडी डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचा गांव है, आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं और बर्फबारी जैसे हुई है यहाँ पे, तो कैसी आपको ऐसी कोई चीज़ें हो जो ऐसी मुश्किल हो जो इस समय आती हो, बर्फबारी जब होती है आपके गांव में, तो कैसा यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति रहती है लोगों की? क्या होना जी, कुछ नहीं है यहाँ पर। देखो इतने कमरे स्कूल के हैं जी। और एक टीचर होता है। अच्छा। और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है जी। आजकल ताले लगे उसमें। हमारे को जब वोट आते था तब मंत्री यहाँ दौड़ते हैं। जी। ना नरेगा होगा ना कुछ होगा। नरेगा का कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा है? बड़ा कम। जी, थोड़ा सा ध्यान दें। और नई सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस गांव की ओर जरूर ध्यान दें क्योंकि मंडी जिला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे गांव है। 5 साल रोड को निकलने हो जो, और हमने 2 साल उसको 90 हज़ार अपने जेब का दिया और तब रोड हमने सब्जी निकाली यहाँ से। जी। हाँ जी। और ना यहाँ को बीज आता जी। ना कुछ नहीं आता हमारे को। जिस टाइम सब्जी का सीजन आएगा तो उस टाइम रोड खराब होगा तो कोई नहीं मंत्री पूछते, कोई मंत्री नहीं पूछते। सर, क्या नाम है आपका? जी बलराम जी। जी बलराम जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पे वोट मांगने जो है वो मंत्री आ जाते हैं, बट इस गांव में आज तक कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है। हम आपको बता दें कि ये गांव जो है खूबसूरती के मामले में बहुत खूबसूरत गांव है आपका, और मंडी जिला का ये मुझे लगता है कि सबसे ऊंचा गाँव है। तो यहाँ पे जिस तरह के भौगोलिक परिस्थिति और विकास यहाँ पे होना चाहिए था वो ना के बराबर है। नहीं जी, नहीं होता है विकास, हमारे को कम होता है जी। हैं। तो जब वोट मांगना आते हैं तो तब तो सब आते हैं, सब खड़े हो जाते हैं जी। पर फिर वोट हो ही के होने के बाद फिर हमको कोई भी नहीं पूछताछ करते। जी। हाँ जी। तो ऐसे अधूरी में है पर ऐसे बड़े भरी पीछे हुआ है। हाँ जी। तो हमारे पिछड़े गांव को भी आगे को सुधार करो। बिल्कुल जी। क्योंकि ये बहुत खूबसूरत गांव है और यहाँ टूरिस्ट की दृष्टि से भी देखा जाए तो काफ़ी विकास यहाँ पे हो सकता था जो आज तक नहीं हो पाया। सर, क्या नाम है आपका? कृष्णदेव जी। कृष्णदेव जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका गांव जो है बहुत ही खूबसूरत जगह पर है, लेकिन आज तक यहाँ पर हम जैसे देख पा रहे हैं कुछ मूलभूत सुविधाएं ज़्यादा नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे जी जैसे वही बात कही उन्होंने, यही बात हमारे पास भी है। जैसे लोग आते माल वोट के लिए आते फिर पूछते नहीं, कोई नहीं। जिस वक्त अपनी बारी आएगी तो खुद आएंगे, जब हमारी बारी कहने की आएगी तो वो नहीं पूछेगी, उससे पीछे रह गया हमारे पिछड़ा हुआ गाँव जी। हाँ, ऐसी बात। इस तरह से आप लोग कहते हैं कि वोट मांगने तो सभी आते हैं यहाँ पे, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ पे जीरो डेवलपमेंट है। आपके पास एक PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसमें डॉक्टर होते हैं यहाँ पे? बिल्कुल बंद है सर, ये तो 2-3 साल हो गए उन्हें मेरे ख्याल बंद होया। ना प्राइमरी स्कूल में टीचर है, ना मिडिल में एक टीचर है, प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है। बस यही होना चाहिए भी स्कूल में टीचर आने चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा स्कूल में टीचर कम है, बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है यहाँ पे? क्या स्ट्रेंथ होने, कितने बच्चे हैं यहाँ पे टोटल पढ़ रहे हैं? लगभग 30 प्राइमरी स्कूल में होने मेरे ख्याल 30-35, मिडिल स्कूल में होने
20-25 होने मिड मिल काफ़ी ज़्यादा संख्या है और 30-35 कुल मिला के 50-60 बच्चे हैं और 50-60 बच्चों के लिए 8वीं क्लास तक सिर्फ 2 टीचर, एक प्राइमरी के लिए एक मिडिल क्लास के लिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण संदेश हम यहाँ से दे रहे हैं। हिमाचल का मंडी जिला का सबसे ऊंचा गांव और इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरह की। अब आपसे जानना चाहेंगे, अगर बच्चा कोई बूढ़ा व्यक्ति या बीमार हो जाए तो फर्स्ट इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? हम जाते जी मंडी जाते, टंडा जाते, जोगिंदर नगर जाते जी। यहाँ से किरटे के भर के नेते रोड चालू नहीं होगा तो बंदा किरटे में लेना पीठ में उठा के हाँ जी, गाड़ी गुड़ी कोई नहीं होती, रोड ठीक नहीं होता, हमारा बंद हो जाता। तो ये सहूलत हमारी नहीं है जी, कोई नहीं निगरानी करते हमारी। वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ के आते और विकास के लिए कोई नहीं पूछता जी। दिखावा दे दे के हमने ऐसे बिल्डिंगें बनाई है, आगे कोई काम नहीं, कोई अध्यापक नहीं, कोई कुछ नहीं ऐसे। देखिए सर, जानना चाहेंगे आपके जो मिडिल क्लास तक और प्राइमरी क्लास तक कितने टोटल आपको, तो आप लोकल हैं, कितने कमरे हैं यहाँ पे बने हुए? कमरे 5 कमरे हो गए जी प्राइमरी में। हाँ जी हाँ जी, और मिडिल में हो गए 2-3 कमरे। यानी 8-9 कमरे हैं बने हुए। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें कुल कितने कमरे हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये तो मतलब पूरा ही बना है स्टाफ के लिए भी और मरीजों के लिए भी। मंडी जिला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे गांव है और यहाँ पे इस तरह की जो सुविधाएं हैं, जिससे चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सड़क व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं चरमराई हुई है। इस गांव में ध्यान देने की ज़रूरत है। 500 से अधिक जनसंख्या का क्षेत्र है ये और 50 से 60 बच्चे प्राइमरी से मिडिल तक यहाँ पे पढ़ते हैं। पूर्ण चंद जी यहाँ पे विधायक बने हुए हैं, क्या कुछ मांग रहेगी आपकी? मांग तो बहुत है ये, देखो मतलब हमारे पानी की कमी है, पीछे से सिंचाई के लिए कह रहे हैं? चाय के लिए, और सब्जी की बड़ी कमी है, और रोड की बताइए डॉक्टर। क्योंकि यहाँ के लोगों का व्यवसाय ही कृषि है, खेती बाड़ी करते हैं ज़्यादा लोग। खेती बाड़ी नौकरी कोई नहीं है। हाँ जी, और ना हमारे को फ्री खाद मिलती जी। बाकी रेत में को खाद भी फ्री मिलती है, पिछले साल भी फ्री मिली है और हमारे को कोई नहीं मिली यहाँ। और ऐसी गुनाही तो हमने की नहीं किसके साथ। सरकार तो हमारे सब ठीक है, कहना बाकी टीचर की बताई हमने, डॉक्टर की बताई, ये 2 चीज़ें तो मेन है यहाँ पे। और अगर इस गांव को विकसित किया जाए तो आने वाले टाइम में यहाँ पे टूरिस्ट हब भी बन सकता है। ये एज ए टूरिस्ट पॉइंट से भी गांव बहुत खूबसूरत है आपका। तो सारी चीज़ें हैं। आपको जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बताया, यहाँ पे मिडिल क्लास तक यहाँ पे स्कूल है, बट 2 टीचर है, एक प्राइमरी के लिए एक मिडिल के लिए। और जो PSC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है और ताला लगा हुआ है। तो काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहूँगा स्थानीय लोगों से भी और हिमाचल की पूरी जनता से भी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे तमाम जो मंत्री हैं, आला अधिकारी हैं, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि इन लोगों को भी जो आने वाले समय में मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित ना रहना पड़े। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जैसे मतलब गाड़ी भी लानी हो यहाँ तो कम से कम 1500 मांगते हैं और रास्ते में कई बार चढ़ाई इतनी है, रास्ते में ही छोड़ जाते हैं। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको देखें, पर्यटक दृष्टि से भी देखें, तो ये सड़क को पक्का होना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे सड़क पक्की होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, पक्का हो जाए और लोगों को कोई बीमार भी होंगे तो गाड़ी में या कहीं कोई न कोई सुविधा जल्दी गाड़ी मंगा सकते हैं हम। अगर रोड ठीक होगा तो लोग जो है जल्दी अपना इलाज करा सके या कोई न कोई वाहन। यहाँ जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ के लोग मैक्सिमम कृषि करते हैं, तो अपना मतलब जैसे सब्जी तरकारी भी बेचने के लिए उनको सही रहेगा, बेचने के लिए। और कोई बीमार हो तो अगर किसी को फोन करना हो तो हम वो बहाने लगा के हम कहीं गए और उनको मंगा दो। गाड़ी नहीं आती है यहाँ जी, ये है मेन समस्या गाड़ी रोड की। थैंक यू सर। तो देखिए, ये थी मूलभूत लोगों की जो समस्याएं हैं, जिनसे 2-4 इनको होना पड़ता है। यहाँ पे सड़क बनी है बट वो पक्की नहीं है, स्कूल है पर शिक्षक नहीं है, और यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है पर उसमें डॉक्टर नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस गांव की स्थिति क्या है। टूरिज्म बढ़ना चाहिए हमारे गांव में जी, तभी हमारी डेवलपमेंट बढ़नी चाहिए। कल को हमारे बच्चे आगे को कई कुछ कर सकते, जानकारियाँ ले सकते, आगे बढ़ सकते जी। ये होना चाहिए। गांव हमारा बहुत अच्छा है और ऊपर इलाका अच्छा है, हाइट बहुत अच्छी है, बर्फ पड़ता है सारा। ये टूरिज्म यहाँ आना चाहिए। मोबाइल वगैरह में सिग्नल होता है यहाँ पे? अच्छा, माड़ा होता है जी। नेट वगैरह चलाना हो तो बड़ी दिक्कत है। जिस तरह से ऑनलाइन क्लासें हुई कोरोना काल में, तो मुझे लगता है बेसिकली बच्चे नहीं पढ़े होंगे यहाँ पे। जी नहीं पढ़े जी।
ऐसी ऐसी बात। जैसे बाहर से लोग आएंगे तो हमारी भी डेवलपमेंट कुछ होगी, जो बाहर से कोई ना तो हम तो वैसे के वैसे रह जाएंगे। हाँ जी। बाकी सबसे ज्यादा तो हमारी सड़क की समस्या है जी। सड़क पक्की बने तो कोई लोग कोई आ सकते बाहर से, जो सड़क नहीं बनेगी तो बरसात को भी टूटती है, बर्फ के टाइम भी बंद होती है। ये अच्छी होगा तो सब कुछ हमारा अच्छा होगा, और बाहर से टूरिस्ट आएगा तो हमारा सब कुछ चाल चलन चलेगा अच्छी तरह जी। हाँ जी। वगैरह पढ़ने चाहिए गवर्नमेंट के, रेस्ट हाउस वगैरह, या मतलब टूरिज्म का कोई ना कोई एक होना चाहिए एक सेट तो में मैक्सिमम होना चाहिए। जब बाहर से कोई मुलाजिम आते हैं या कोई पटवारी आता है, रहने के लिए दिक्कत होती है, तो एक सेट तो गवर्नमेंट को आज तक तो कब का बना होना चाहिए था। अभी बनाए तो गवर्नमेंट जो है हमारी ओर देखे तो जरूर वहाँ जो हम ठहरा सके, कुछ न कुछ समस्या दूर हो सके। नहीं तो लोगों के घर 1-2 कमरे होते हैं और उनको सुलाने के लिए कहाँ खुद सोएं और कहाँ जो है दूसरे को लोगों को सुलाए। शायद ये भी एक रीजन तो नहीं है यहाँ पे, आपने कहा कि जैसे टीचर नहीं होते हैं, डॉक्टर नहीं आते हैं, तो ये कारण ये भी तो नहीं है यहाँ पे कि उनको रहने के लिए नहीं है यहाँ पे? रहने के लिए दिक्कत होती है यहाँ। कमरे मिलेंगे उनको, किराया तो देना पड़ेगा, गवर्नमेंट पैसा देती है, नहीं कमरे मिल जाएंगे रहने के लिए? कमरे मिल जाएंगे। हाँ जी। तो मतलब ऐसा है 90-95 टोल घर है यहाँ, बाकी कोई सड़क के लग दे, कोई पानी के लग दे, तो 17-90 घर है क्या कि किसी को रोजगार ही नहीं है, किसी को कोई सरकारी नौकरी नहीं है? नहीं जी, ना पानी की है न किदावरी। 8वीं क्लास के बाद जो है बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं यहाँ से? लपास भी जाते, जब रोड भी जाते, पास मैट्रिक को 12 पढ़ानी, 12 के आगे फिर हमारे से खर्च नहीं लग रहा होता पूरा, तो फिर घरे बट से बेल है बेचारे। पूछना मतलब मंत्री को पूछना हमारे पहुंच नहीं आगे कि हम पहुंच सकते, कि हमने तो उनके दरवाजा ही नहीं देख रहे के थी रहते तक के थी मंत्री तक तुसे नहीं पहुंच सकते पर अपनी आवाज उसे पहुंचाई सके। मंत्री तो क्या बोलना चाहे थे पूर्ण सिंह दूसरे मंत्री पूर्णचंद जी, तो क्या बोलना चाहे थे? तो ये भी तो बोलेगे, ये तो काटेंगे पोस्ट है इसलिए दादी खींचेंगे तो काटेंगे, तो भी ऐसा पता लग गया भाई फलाने दिन निकल बोल गए तब से सुन गए, क्योंकि बड़ी ये जो बड़ा हाइट हुआ मंडीरा सबसे ऊंचा गांव है, तो तुझसे क्या बोलना चाहिए था? अपने तो अपनी गल्ला जी मतलब से पूजी दे नहीं सकते पर हमारे द्वारा से गल्ला रख सकते अपनी, तो मतलब ये पानी पुनी की तो लग सकते जी, जड़े हमारे बच्चे है ना पानी के सड़क बच्चे आगे जो लग सकते जी, कुछ हमारी सुविधा हो जाए हैं, तो हमारे पास तो कोई भी नौकरी में एक बिनिया 2-4 आई हुआ थी, तो यूँ तो अब लटेर हो गए। अब आगे जो कोई भी पोस्ट नहीं है हमारे रुण वाले की पोस्ट तो कोई भी नहीं, नीचे वाली की तो बतेरी है। देखो जी, जब हमारे पोस्टा निकली तो मंत्री ने भी अपनी कौनसी जौसी के आदमी निकाले, हमारे इस कौनसी जौसी का आदमी कोई भी नहीं निकाला रुणंग गांव में। ऐसा है। और देखो या तो तब सब बरोबर करो, वोट तो हम भी देते हैं, तो हम वोट दे करने भी हमारे को कोई पूछताछ नहीं करते है। पूरी अपनी नौकरी में किसी को अपने ईद में लगाते हैं, अप्रोच में कोई किच करते हैं, तो सारी अप्रोच नहीं पहुंच सकती जी इसमें। तो हम तो गरीब आदमी हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, बाकी मानता हूँ कुछ नहीं करते। हिमाचल का मंडी डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचाई पर ये स्थित गांव जिसका नाम रोलिंग है ना? हाँ जी, रुलंग गांव। तो अभी आप बता रहे हो, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस गांव की सौंदर्य भी बताएं, थोड़ा सा हल्का सा, कि किस तरह से इसके दिखने में कैसा लगता है यहाँ पे, और जरूर इसमें सरकारों को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द उचित जो कदम है उठाने चाहिए। यहाँ पे जो टीचर है वो भी बहाल होने चाहिए और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे भी डॉक्टर का होना सुनिश्चित करे सरकार। खबरखास टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।